एक सदी पहले एक तनाज़ा पैदा हुआ जो जल्द ही दुनिया में सबसे पेचीदा मसला बन गया। एक ही इलाके के लिए दो बिल्कुल मुख्तलिफ लोगों के दरमियान तनाज़ा। इसकी असलियत को समझने के लिए आइए एक नक्शे पर यहूदी लोगों की तारीख को दोबारा देखते हैं। इस वीडियो में इसराइल फिलिस्तीन तनाज़े की वजाहत की जाएगी। ये कहानी 750 क़ब्ल मसीह में शुरू होती है, जब मशरिक़ करीब बहुत सी छोटी छोटी सल्तनतों और शहर रियासतों में बटा हुआ था। ये शिमाल में आशूरी सल्तनत और जनूब में मिस्र के दरमियान वाक़ था। इनमें इसराइल की बादशाही भी थी, जिसके लोग यहोवा समेत कई देवताओं की परस्तिश करते थे। 722 क़ब्ल मसीह में दारुल हुकूमत सामरिया अशूरियन सल्तनत के कब्जे में चला गया। आबादी का कुछ हिस्सा फिर यहूदा और यरूशलेम की बादशाही में भाग गया, लेकिन जब उन्होंने जनूब की तरफ अपनी तौसी जारी रखी तो आशूरी फौज ने उनका पीछा किया। इसके बाद ये खित्ता एक सदी तक उनके ज़ेरे तसल्लुत रहा, जब तक के बाबुल के हाथों नैनवा ज़वाल पजीर नहीं हुआ। मिस्र और बाबुल ने फिर पुरानी सल्तनत के इलाकों के लिए मुकाबला किया, लेकिन बाबलियों ने तेजी से कब्जा कर लिया और इलाके में अपनी ताकत का मुजाहिरा किया। यरूशलेम इस नई हुक्मरानी और बागियों के खिलाफ मुजाहमत करता है। इसके बाद बाबली फौज शहर का मुहासरा करके इसे तबाह करने के लिए वापस आती है। इसके बाद ज्यादातर आबादी दारुल हुकूमत मुंतकिल हो जाती है। 539 क़ब्ल मसीह में अकेमेनिड फारसी सल्तनत ने बाबुल पर कब्जा कर लिया। नए बादशाह ने यहूदियों को फ्री पैसेज का इख्तियार दिया, जिससे बहुत से लोगों को यरूशलेम वापस जाने का इशारा मिला। इसके बाद उन्होंने शहर को दोबारा तामीर किया और हैकले सुलेमानी की तामीर और तौरात लिखकर यहूदी सकाफत की बुनियादों को मुनज़्ज़म किया। 334 क़ब्ल मसीह में मकदूनिया का नौजवान बादशाह सिकंदर आज़म मालूम दुनिया को फतह करने के लिए अपनी फौज के साथ निकला। सिर्फ 10 सालों में उसने एक बहुत बड़ा इलाका इकट्ठा किया और बहुत से शहर बनाए, लेकिन फतह के बाद सिर्फ 32 साल की उम्र में, जबकि बाबुल में हुक्मरानी करने की उम्र थी, वो अपना वारिस छोड़े बगैर मर गया। इसके बाद सल्तनत को उसके जर्नैलों ने मुख्तलिफ हेलेनिक सल्तनतों में तकसीम कर दिया। यहूदिया बतलेमा खानदान के ज़ेरे तसल्लुत आ गया। एक यहूदी कम्युनिटी सिकंदरिया के नए शहर में आबाद हुई और तौरात का यूनानी में तर्जुमा किया गया। सैलसिड खानदान के खिलाफ जंग के बाद हेलेनिक और यहूदी सकाफत ने इस मकाम तक रसाई हासिल की। इस दौर में यरूशलेम में हैकले सुलेमानी की एक कुर्बानगाह ज़्यूस की इबादत के लिए वक्फ थी। एक रिवायत पसंद एंटी हेलेनिक यहूदी मलेशिया मुनज़्ज़म हुआ और 164 क़ब्ल मसीह में यरूशलेम का कंट्रोल संभाल लिया। यहाँ हैकल को बहाल किया गया और यहूदिया की बादशाही आज़ाद हो गई। एक सदी बाद इस इलाके को रूमी फौज ने फतह कर लिया। यहूदियों ने नई हुकूमत के खिलाफ 2 बड़ी बगावतें की, जिन्हें पुरतशद्दुद तरीके से कुचल दिया गया था। 66 क़ब्ल मसीह में पहली बगावत ने यरूशलेम के मुहासरे को उकसाया, जिसके बाद इसके टेम्पल को तबाह कर दिया गया। यहाँ 4 दीवारी की वाहिद दीवार जो बच गई थी, वो दीवारे गिरिया के नाम से मशहूर हुई। दूसरी बगावत के दौरान शहर को मिस्मार कर दिया गया और आबादी का एक बड़ा हिस्सा ज़िबह कर दिया गया। इस बार यहूदियों को यहूदिया में सेफ पैसेज नहीं दिया गया। बहुत से लोग गलील और सल्तनत के पार हिजरत कर गए। रूमी सल्तनत के इख्तिताम तक ईसाईयत गालिब मजहब था और यरूशलेम एक ज़ियारतगाह के तौर पर जाना जाता था। बहरा रूम के तास में बड़ी हद तक खुशहाल यहूदी कम्युनिटी पर वेज़गोथ और बाज़ंतीनी सल्तनतों में जुल्म सितम होने लगा। 7वीं सदी में इस्लाम की पैदाइश के बाद अरबों की फतह शुरू होती है। बाज़ सूरतों में यहूदी बेहतर हालात की उम्मीद में इस फतह की हिमायत करते हैं। अरब लोग इन्हें बर्दाश्त करते हैं और इन्हें यहाँ रहने की इजाज़त मिल जाती है। यरूशलेम में डोम ऑफ द रॉक बनाया गया, जो शहर को 3 तौहीदी मज़ाहिब के लिए मुक़द्दस बनाता है। अरब जज़ीरा नुमा आइबेरियन पहुँचते हैं, जिसे वो अल-उंदलस कहते हैं। यहाँ 5% आबादी यहूदी है, जिसकी सकाफत के सुनहरी दौर का आगाज है। इसी दौरान यूरोप में यहूदियों को न सिर्फ ऐसे लोगों के तौर पर बर्दाश्त किया जाता है जिन्होंने मसीह से पहले के ज़माने का मुशाहिदा किया, बल्कि कैथोलिक और मुसलमानों के दरमियान वाहिद ताजिर के तौर पर भी उन्हें जाना जाता है। इस तरह यहूदी आहिस्ता आहिस्ता पूरे मगरबी यूरोप में खुद को कायम कर लेते हैं। 11वीं सदी में वस्ती एशियाई लोग सल्जूक तुर्क अपनी तौसी का आगाज करते हैं और यरूशलेम पहुंच जाते हैं। उन्होंने ईसाइयों को शहर की ज़ियारत से मना कर दिया। इसके जवाब में यूरोप में ईसाइयों ने सलीबी जंगों का सिलसिला शुरू कर दिया, जिसके नतीजे में मुक़द्दस शहर में फौजी और मजहबी मुहिम्मात शुरू हो गईं।
راستے میں انہوں نے یہودی برادریوں کا قتل عام کیا، جن کو وہ اب فیصلہ کن طور پر وہ لوگ سمجھتے ہیں جنہوں نے یسوع مسیح کو قتل کیا۔ 1347 میں کیفا سے جانویز تجارتی کشتیوں کی وجہ سے بیماری بلیک ڈیتھ پھیلی۔ 5 سالوں میں بیماری نے یورپ میں تباہی مچا دی اور اس کی تقریباً نصف آبادی ہلاک ہو گئی۔ ایک افواہ پھیلی جس میں یہودیوں پر کنووں کو زہر آلود کرنے کا الزام لگایا گیا، جس کے نتیجے میں بنیادی طور پر رائن اور رون کے علاقے کے ساتھ ساتھ ان پہ ظلم و ستم ہوا اور انہیں وہاں سے نکال دیا گیا۔ اسپین میں روکنکویسٹا ختم ہوتا ہے۔ کیتھولک بادشاہ یہودیوں کو الٹیمیٹم دیتے ہیں کہ یا تو وہ کنورٹ ہو جائیں یا یہ جگہ چھوڑ جائیں۔ ان کی اکثریت وہاں سے ہجرت کا انتخاب کرتی ہے۔ بحیرہ روم کے ساحل کے ساتھ وہ آباد ہوتے ہیں، جو کہ سلطنت عثمانیہ کے طور پر جانی جاتی ہے، اور یہاں ان کا استقبال کیا جاتا ہے۔ پولینڈ لتھوینیا دولت مشترکہ مغربی یورپ کے یہودیوں کی پناہ گاہ بن گئی۔ سازگار ہجرت کی پالیسیوں کی وجہ سے 17ویں صدی میں یہ خطہ 3 لاکھ سے زیادہ یعنی دنیا کے آدھے یہودیوں کی میزبانی کر رہا تھا، لیکن 1648 میں کوسیکس یوکرینی کسانوں کی بغاوت سے سب کچھ بدل گیا۔ انہوں نے یہودیوں پر الزام لگایا کہ وہ اقتدار میں رہنے والوں کے ساتھ مراد یافتہ تعلقات رکھتے ہیں۔ اس واقعے میں 1 لاکھ سے زیادہ یہودی مارے گئے یا علاقے سے فرار ہو گئے۔ اس واقعے سے پولش لتھویانی دولت مشترکہ کمزور ہو گئی۔ ہمسایہ طاقتوں نے چاروں طرف سے اس کا محاصرہ کر لیا۔ 150 سال میں یہ خطہ بہت سی تراش خراش کا شکار ہوا۔ یہودی برادری تقسیم ہو گئی اور ان میں سے 9 لاکھ روسی سلطنت میں چلے گئے، جہاں ان کا استقبال نہیں کیا گیا۔ یہ تیزی سے حملوں کا نشانہ بنے، جسے پوگروم کہا جاتا ہے۔ یہ ایک روسی اصطلاح ہے جس کا مطلب ہے تباہی۔ حکام کی جانب سے رد عمل کی کمی کے پیش نظر یہ حملے زیادہ بار بار اور جان لیوا ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد یہودی امریکہ اور مغربی یورپ کی طرف ہجرت کر گئے، جہاں ان دنوں معیار زندگی کافی بہتر تھا۔ اسی تناظر میں پہلی صہیونی کانگریس 1897 میں بیسل میں منعقد ہوئی، جس میں فلسطین میں یہودیوں کے لیے ایک نئے وطن کے قیام پر غور ہوا، لیکن سلطنت عثمانیہ اس منصوبے کی شدید مخالفت کر رہی تھی۔ چند سال بعد پہلی جنگ عظیم شروع ہو جاتی ہے۔ سلطنت عثمانیہ نے جرمنی کے ساتھ مل کر جنگ کی۔ جب اتحادی مشکل میں تھے اور شدت سے مزید مدد کی تلاش میں تھے، اس وقت کے برطانوی وزیر خارجہ آرتھر بلفور نے ایک کھلا خط لکھا۔ اس خط میں یہودیوں کی حمایت کے بدلے میں فلسطین میں ایک یہودی وطن کا وعدہ کیا گیا تھا، لیکن اس کے لیے شرط یہ تھی کہ وہ یہودی سلطنت عثمانیہ کے خلاف عرب بغاوت کی حمایت کریں گے۔ انہوں نے یہودیوں کی حمایت کے بدلے میں فلسطین میں ایک یہودی وطن کا وعدہ کر لیا، اور اسی طرح سلطنت عثمانیہ کے خلاف آزاد شدہ علاقوں میں خطہ دینے کا وعدہ کر کے عرب بغاوت کی بھی حمایت کی۔ جنگ کے اختتام پر مشرق وسطی کا نقشہ دوبارہ تیار کر کے یورپی طاقتوں کے درمیان تقسیم کر دیا گیا۔ فلسطین برطانوی مینڈیٹ میں آیا اور یہاں سے اسرائیل فلسطین تنازع شروع ہو گیا۔